सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित जीव अजीव पुस्तक। हमने पिछले वीडियो में बोल 3 संसारी जीव के दो प्रकार व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि, भव्य और अभव्य के बारे में जाना। उसी बोल का हम पार्ट 2 वीडियो आज बना रहे हैं और उसमें हम जानेंगे त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त के बारे में। तो जो ग्रुपिंग हमने पिछली बार जानी, तो तीसरा ग्रुप बनता है त्रस और स्थावर का। त्रस का अर्थ है जंगम, जो चलता है वह जंगम है। पर पुद्गल भी चल फिर सकते हैं, तो क्या वे त्रस हैं? नहीं। कुछ स्थावर जीव भी चल सकते हैं, तो क्या वे त्रस हैं? नहीं। जैसे कि वायुकाय के जीव, वे चलते हुए नजर आते हैं, हवा चलती है तो हम मान सकते हैं कि वायुकाय के जीव चल रहे हैं, तो वे भी त्रस होने चाहिए, पर नहीं। तो त्रस की वास्तविक परिभाषा यहाँ बनती है, जो जीव सुख पाने के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सलक्ष्य गमनागमन करते हैं, वे त्रस कहलाते हैं। और जो जीव सलक्ष्य गमनागमन की क्षमता नहीं रखते हैं, वे स्थावर कहलाते हैं। इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। त्रस में 2 इंद्रिय जीव, लट, सीप इत्यादि। त्रिइंद्रिय चींटी, मकोड़ा। 4 इंद्रिय मक्खी, मच्छर, भौरा, टिड्डी इत्यादि। 5 इंद्रिय मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच। पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव है, जो सुख दुख से पाने के लिए सलक्ष्य गमनागमन करते हैं। स्थावर में कौन आते हैं? एकेंद्रिय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 स्थावर काय के जीव कहलाते हैं। त्रस और स्थावर इस वर्ग में संसार के समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। हमने पहले भी ये समझा कि जो भी ग्रुप हम बनाएंगे उसमें संसार के सारे प्राणी आ जाएंगे। तो जो चौथा वर्ग बनता है वह है सूक्ष्म और बादर। बादर का अर्थ है स्थूल। इसमें 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के समस्त जीव आ जाते हैं। बादर का अर्थ है स्थूल, यानी कि जो हमारी आंखों का विषय बन सके, जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि एकेंद्रिय में पानी के जीव हैं, मिट्टी के जीव हैं, जो हमें दिखाई देते हैं वे बादर हैं। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारी आंखों का विषय नहीं है, वह सूक्ष्म है। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के होते हैं, जो हमारी आंखों के विषय नहीं हैं। ऐसे जीव पूरे लोक में व्याप्त हैं। आगम की भाषा में सुहुमा सव्वलोयमी लोय देशमी बायरा। सूक्ष्म जीव समग्र लोक में रहते हैं और बादर जीव लोक के एक भाग में रहते हैं। त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर जीवों को जिस रूप में परिभाषित किया गया है वह उनकी व्यवहारिक परिभाषा है, यानी कि व्यवहार के रूप में उन्हें समझने के हिसाब से यह परिभाषा है। लेकिन वास्तविक परिभाषा, या ऐसा कहें कि तत्व की ज्ञान को समझने के हिसाब से तात्विक परिभाषा नाम कर्म के योग से बनती है। नाम कर्म की अनेक प्रकृतियां हैं। त्रस नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, बादर नाम। इन प्रकृतियों का उदय जिन जीवों में होता है वे क्रमशः त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म इत्यादि कहलाते हैं। जीवों का यह संसार बहुत ही विचित्र है। जब तक हम एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को गहराई से नहीं समझते हैं, हम अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्याप्त और अपर्याप्त। जीव की 2 प्रकार करने से जो 5 वर्ग बनते हैं, उनमें अंतिम वर्ग है पर्याप्त और अपर्याप्त का। अन्य वर्गों की भांति इस वर्ग में भी विश्व के सारे प्राणी समा जाएंगे। या तो कोई जीव पर्याप्त होगा या अपर्याप्त में आ जाएगा, लेकिन तीसरा कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। सामान्यतः पर्याप्त का अर्थ होता है पूर्ण, यानी कंप्लीट, और अपर्याप्त का अर्थ होता है अपूर्ण, अकम्प्लीट। यह व्यवहारिक लैंग्वेज है, लेकिन हम तत्वज्ञान पढ़ रहे हैं तो दर्शन के हिसाब से जैन दर्शन में पर्याप्ति एक पारिभाषिक शब्द है। इसका संबंध पर्याप्ति से है। भवारंभे पौद्गलिक
सामर्थ्य निर्माणम पर्याप्ति, अर्थात जन्म के आरंभ में जीवन यापन के लिए आवश्यक पौद्गलिक शक्ति के निर्माण का नाम पर्याप्ति है। जीव का मूल गुण है चेतना, लेकिन जीव के साथ जब कर्म के पुद्गल चिपक जाते हैं तो वह जीव संसार में जन्म मरण करता है, भांति भांति की गतियों में घूमता है। वहाँ उसे अलग अलग प्रकार की शरीर की प्राप्ति होती है, और शरीर क्या है? पुद्गल। तो ये पुद्गल का निर्माण, ये पुद्गल शक्ति जो निर्मित होती है उसे हम पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति की संख्या 6 है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। इनका क्रम यही रहता है। अब जानते हैं एक इंद्रिय के अंदर कितनी पर्याप्ति होती है? 4। कौन सी? पहली 4, आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाच्छोश्वास। द्विंद्रिय के अंदर 5 पर्याप्ति, मन पर्याप्ति को छोड़कर। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, ये 3 को विकलेंद्रिय कहा जाता है। इनके अंदर मन नहीं होता, बाकी 5 पर्याप्ति होती हैं। फिर देवता के अंदर 6 पर्याप्ति होती है, लेकिन उनमें 5 पर्याप्ति कही जाती है क्योंकि भाषा और मन दोनों उनमें एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के पास 6 पर्याप्ति होती है। उसमें गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच और नारक, इन तीनों के पास 6 पर्याप्ति होती है। फिर बात करते हैं मनुष्य में भी सममूर्छिम मनुष्य की। जो मनुष्य की योनि से उत्पन्न होते हैं वे सममूर्छिम मनुष्य कहलाते हैं। वे अपर्याप्त ही होते हैं। उनकी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे हमेशा अपर्याप्त ही कहलाते हैं। जिस जन्म में जितनी पर्याप्ति प्राप्त करनी होती है उन्हें पूरा पा लेने के बाद जीव पर्याप्त बनता है। अपर्याप्त अवस्था का कालमान बहुत ही कम होता है। जब जीव की मृत्यु होती है, मान लो कि वह मनुष्य जन्म में है, वह मनुष्य जन्म से जब मृत्यु होती है, दूसरे जन्म तक जब वह पहुंचता है, उसके बीच की जो गति होती है उसे अंतराल गति कहते हैं। उसमें जीव अपर्याप्त ही होता है। जब वह नए जन्म में, नई गति में जन्म लेता है, तो वो जो आवश्यक पर्याप्ति उसे चाहिए होती है, उसको जब वो बांध लेता है, उसे पा लेता है, तब वह पर्याप्त कहलाता है। एक बार पाने के बाद वह पर्याप्ति जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है। और ये पर्याप्ति पाने का समय बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम होता है। एक अंतर मुहूर्त में सारी पर्याप्ति वह प्राप्त कर लेता है। अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों को छोड़कर पृथ्वी, पानी आदि सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्य, देव सभी जीव पहले अपर्याप्त और फिर कालांतर में पर्याप्ति प्राप्त होने के बाद इन दोनों स्थितियों से गुजरते हैं। केवल सममूर्छिम मनुष्य योनि में उत्पन्न होने वाले जीव अपर्याप्त ही होते हैं। उनके 3 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, पर चौथी पर्याप्ति को पूर्ण किए बिना ही वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चौथी पर्याप्ति यानी स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, वे श्वास लेते हैं लेकिन छोड़ने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनमें 3.5 पर्याप्ति ही गिनी जाती हैं, इसलिए उनको अपर्याप्त ही माना गया है। इस प्रकार हमने जाना कि संसारी जीव के 2 प्रकार हैं और इन विभिन्न, ये अलग अलग दृष्टिकोण थे जीवों के इस सूक्ष्म संसार को समझने में। इनको हम जब गहराई से अच्छे से समझेंगे, तब जब हम आगे तत्वज्ञान को और गहराई से, डीपली से जानेंगे, तो ये हमारा बेस है। इसको जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे, हम आगे तत्वज्ञान को बेहतर तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो हमें जब भी पढ़ना है, इन चीज़ों को बार बार पढ़ना है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कौन सूक्ष्म है, कौन बादर है, कौन व्यवहार है, कौन अव्यवहार है जीव, ये हमें पूर्ण रूप से एकदम हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। ओम अरहम।